चलिए अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो बचा हुआ पार्ट्स था उसको आज खत्म करते हैं और 15 से 20 नंबर ले आते हैं। जी हाँ, देखिए हम ऐसा बता रहे हैं, ऐसा प्रत्यय चुनकर बता रहे हैं जो डायरेक्ट आपका एग्जाम में हिट करेगा। देखिए प्रत्यय ऐसे है कॉम्प्लेक्स टॉपिक, लेकिन इसको हम एक सिंपल भाषा में, एक सिंपल तरीका से समझाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग के तो एक्सपर्ट बनने के लिए है नहीं संस्कृत में, है ना, हम लोग के नंबर उठाने के लिए और कुछ नॉलेज हो जाए, बाकी काम खत्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हम उपसर्ग खत्म कर चुके हैं और कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए प्रत्यय पा गया है। अब बात है कि प्रत्यय किस चीज का नाम है, क्या है, तो सिंपल भाषा में समझते चलते हैं। प्रत्यय भी एक शब्दांश है, जस्ट लाइक उपसर्ग के उल्टा। उपसर्ग कोई भी शब्द को आगे लग के उसका अर्थ बदल देता है, उसमें बदलाव करता है, लेकिन प्रत्यय जो है वो शब्द के पीछे लगता है। जी हाँ, एक बात और बता देते हैं, हिंदी का प्रत्यय और संस्कृत का प्रत्यय उसमें डिफरेंस है, लेकिन हिंदी का उपसर्ग और संस्कृत का उपसर्ग दोनों बोलिए हाँ सेम है। तो चलिए हम लिखे हुए सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रत्यय, कुछ देखिए प्रत्यय बहुत सारा है, प्रत्यय पर दिमाग चकरिया जाएगा आप किताब से पढ़िएगा तो, लेकिन हम ऐसा चुन कर देते हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं कमाते हैं। चलिए यहां पर हम लिख दिए हैं ताकि टाइम के बचत होके। पहला है उस इंपॉर्टेंट प्रत्यय में अन प्रत्यय। क्या है? अन। और आपको बता दिए हम कि प्रत्यय कोई भी शब्द के लास्ट में जुड़कर उसका अर्थवा बदल देता है। जी हाँ, चलिए देखिए लघु, यहां पर हम क्या किए ना भाई साहब, एक हम पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो प्रत्यय है तो इसका कुछ ना कुछ तो एक पैटर्न होगा ना, उस पैटर्न को ही पकड़ लिए। पैटर्न पकड़ा गया, काम हो गया अपना। कैसे देखते हैं, जैसे देखिए पांडु में अन प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया बुआ? बस भाई पांडव। क्या? पांडव, है ना, यहां पे विसर्ग है तो इसको ह के उच्चारण से पढ़ते हैं तो पांडव। रघु में अन प्रत्यय जोड़े तो बन गया राघव। शिव में अन प्रत्यय जोड़े तो बन गया शैव। और मधु में अन प्रत्यय जोड़े तो बन गया माधव। फिर उसके बाद सरस्वती में अन प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया? सारस्वत। सारस्वत। अब सुनिए, फिर यदु में अन प्रत्यय जोड़े तो बन गया यादव। फिर विष्णु में अन प्रत्यय जोड़े तो बन गया वैष्णव। अब कहिएगा सर हमरा बताइए हई कैसे हो जा रहा है, तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अगर इसको बताया जाए डीप तरीका से तो बहुत सारा टाइम लगेगा। कम समय में नंबर उठाने के लिए तो जो तरीका हम बता रहे वही काफी है। सुनिए, आप यहां पर वो दिमाग नहीं लगाइएगा कि रघु है अन जोड़ा तो ये कहाँ ये घू भाग गया, कहाँ क्या हो गया, इस प्रकार कहां से आ गया, माँ कहां से आ गया। नहीं, लास्ट में आप ढूंढ लीजिए कि पैटर्न क्या सेट हो रहा है। तो अन प्रत्यय जहां जुड़ेगा ना वहां पर लास्ट में वह दिखाई देगा। देखिए इसलिए हम लिख दिए ब्रैकेट में, इसका लास्ट में पहचानने का तरीका है कि वह रहेगा। क्या? वह या वह। देखिए लास्ट में है, लास्ट में है, लास्ट में है, बाद में क्या उसे लेना देना नहीं है। आपको एग्जाम में कैसे देगा कि पांडव में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन रहेगा अन प्रत्यय, इस प्रत्यय, ठक प्रत्यय, इमनिस प्रत्यय। तो बताइए आप किसमें मारिएगा टिक? जी किसमें? अन प्रत्यय में। तो दिक्कत? अब कहिएगा कि सर ऐसे कैसे क्वेश्चन दे दिया, तो ऐसे कि रघु क्वेश्चन दे सकता है यहां से कि रघु जोर अन बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन बनेगा, तो दिमाग लगाइए। आपको वहां पर ये राघव ऑप्शन में रहेगा और लास्ट में वह, बाकी तीन को में इन्हें उन्हें करके दे रहेगा। तो आप ऐसे दीजिए
भाई आपको ऐसे दे चाहे ऐसे दे, एकदम बना देने के लिए। चलिए तो पैटर्न पकड़ा गया, लास्ट में क्या रहे लगल, बोलिए। अच्छे देखिए यहां पर एगो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए यहां पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर नहीं वह दिखाई दे रहा है, तो इसको आप एक आध वो अपवाद हो सकता है, तो इसको हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, किताब ले लेते हैं, उसमें शायद मिस हमको से हो गया कि क्या, हम देख लेते हैं किताब में से, आपको फिर बताएंगे। देखिए इसमें ये सही लिखा हुआ है ना, सरस्वती जोर, या इसको धन भी पढ़ते हैं, ईसार स्वतः भी होगा। कितना बच्चा हमारे सोच रहे होंगे कि ये वह क्यों नहीं किए सर, तो आप देखिए एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो इसको याद रख लीजिए, इसलिए हम यहाँ पर लगा दिए हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनेगा तो इसको याद कर लीजिए, समझे, याद कर लीजिए भाई। देखिए कम समय में ज्यादा नंबर उठाना चाहते हो तो इतना थोड़ा सा तो कष्ट उठाना ही पड़ेगा ना। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा। और ऐसू देखो यहाँ पर वह था, तो थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं आप, तो यहाँ पर खाली त के त, वह लास्ट में नहीं लगा, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेने के लिए। फिर उसके बाद सब बहुत लगभग 95% में सब फॉलो रूल ही होगा। देखिए जैसे यदु धन अन प्रत्यय, तो क्या बन गया लास्ट में, देखिए है ना, क्वेश्चन इधर ही से आएगा आपको, जैसे लास्ट में ये वह लगा रहेगा उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, और एक आध वो इधर उधर करके देगा, तो हम इधर उधर वाला भी बता दिए हैं। चलिए फिर उसके बाद विष्णु जोर क्या हो गया, वैष्णव, कई बार सब क्वेश्चन आ चुका है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, और पूछते रहता है इधर से, समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद कौन सा प्रत्यय है, इ प्रत्यय, क्या, इन प्रत्यय, हाँ इन प्रत्यय, तो इसमें बस लास्ट में छोटा ई, हार्स ई जुड़ जाता है, काम हो गया। अब देखिए एक बात और, कहीं पर क जोर, क में छोटा ही जोड़ो ना बाबू, तो जो स्वर वर्ण होता है तो उसको हम सटा के ऐसे नहीं लिखते हैं कि कोई, ऐसे ना, जोड़ेंगे ना तो इसको बना देगा ऐसे, हार्स में की बना देगा। अगर ये ऐसे रहता ना बाबू, तो ये क्या हो जाता, दीर्घ की हो जाता, इधर बड़ा रहेगा ये, तो इधर से इधर ऐसे बड़ा की हो जाएगा, और छोटा ही रहेगा ना हार्स में की, तो इधर से हार्स में की बना देगा इसको। देखिए यहीं पर, यहाँ पर लास्ट में लिखल है दशरथ जोर ई प्रत्यय, तो इसका ई क्या बचेगा, केवल हार्स में बचेगा, तो हार्स में इसमें जोड़ेंगे। फिर से बोल रहे हैं, आम पे वाला जो भी है ना अक्षर, उसको बीच में घूम फिर के नहीं लिखते हैं, उसको हम अंगला को सपोर्ट करने में करवा देते हैं। देखिए तो इसमें थ में इसके बदला में तो ई आ जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हार्स में थी हो ना, विसर्ग दे दो, विसर्ग दे दो, तो क्या हो गया, देखिए दशरथी हुआ ना। देखिए यहां पर भी देखो भाई साहब, इसके यही समझो कि मतलब ऐसे किया हुआ है ना, तो आप समझ लीजिए कि कौन सा प्रत्यय थी, यही प्रत्यय के बात करें, इन प्रत्यय के बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी ई आएगा ना भाई साहब, बताइए, तो ई जुटेगा, तो इधर से हार्स में नहीं हो गए, तो देखो यहां पर द्रोणी। फिर उसके बाद दक्ष, इसको ला समझिए कि ई आ गया, यहां पर क्या आ गया, समझिए कि ई, और छोटा ई जुड़ती तो इधर इसको चढ़ा दिया थी, उड़ा दिया ना, जी समझ गए होंगे, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। देखिए अपना काम करते रहिए धराधर, इसको खाली लिख कर कॉपी में बार बार इसको रिकॉल करिए, काम हो गया उतने में आपको। फिर उसके बाद है ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय के पहचान है कि लास्ट में इकह हो जाएगा, क्या, इकह जुड़ जाएगा, बस काम खत्म। जैसे पुराण जोर ठक प्रत्यय, तो क्या हो गया, पौराणिक, कैसे हुआ पौराणिक, देखिए ई छोटा ही रहेगा, तभी बताएं कि छोटा ही रहेगा, तो इधर से चढ़ा दीजिए, आप इधर से उड़ा दीजिए। अगर बड़ा ही जोड़ेंगे, कोई में बड़ा ही जोड़ेंगे तो इधर से उड़ा दीजिए, काम खत्म। जैसे मान लो कि अगर कहीं पर ख लिखल है, ख में आप छोटा ई जोड़िएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर से हार्स में की हो जाएगा, छोटा की, और यही ऐसे रहेगा, और इसमें हम दीर्घ ई वाला जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, बस काम खत्म। देखिए तो ही के यहाँ पर काम है, पुराण जोर ठक प्रत्यय, तो देखिए ई, इसको ई का आएगा, तो यहाँ पर
अभी हम बताए हैं आपको कि जो स्वर वर्ण है यानी कि अम्पया वाला है उसको हम बीच में घुसेर के लिखते नहीं है, उसको दूसरा के सपोर्ट करे में काम खत्म कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पर ई ठग प्रत्यय ला इक बचता है, तो यहाँ पर लाइएगा तो इधर से हो गया आ कह के क लास्ट में, तो क्या हो गया पौराणिक। बाद में ये क्या हुआ उससे आप लेना देना नहीं रखिए, आपको वैसा एग्जाम में नहीं उतना आएगा, है ना। सिंपल एग्जाम में आपको आएगा कि पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दिले रहेगा, 3 गो अलग आ एगो रहेगा ठग प्रत्यय। तो लास्ट में देखेंगे कि इक है, इसको तोड़ेंगे तो छोटे ई जुड़ा है तबे नहीं इधर से नहीं हुआ है, समझ में आ गया होगा आपको। उसी प्रकार देखिए पक्ष धन ठग प्रत्यय, तो क्या हो गया इधर से आपको इक होगा ना, इक ई जुड़ेगा, ई में अगर इक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वाला सपोर्ट भी इसको आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको। देखिए तो प के प और पक्षी क, समझ में आ गया होगा भाई साहब आपको। मुख देखिए तो उसी प्रकार यहाँ पर तो इधर से हो गया आ क के क, तो क्या हो गया मौखिक। फिर उसके बाद देव जोर ठग प्रत्यय, तो क्या हो गया देखिए वैदिक, मतलब इधर से ई जुटेगा तो इसको इधर से करे में आपको सपोर्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया। तो यहां पर देखिए आप वहां पर देखिए व क्यों हो गया, व के द यहां पर क्यों हो गया, आप उतना टेंशन नहीं लीजिए, पहले ही बोल रहे हैं व के यहां पर क्या हो गया द क्यों हो गया, उतना टेंशन नहीं लीजिए, आप लास्ट में केवल पकड़ने का तरीका समझ लीजिए वो उतना काम हो जाएगा आपको। देखिए तो इधर है ना छोटा इक लग रहेगा तो समझ लो ठग प्रत्यय भाई। फिर उसके बाद आगे आता है ये वाला प्रत्यय में, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम लिखती है बोर्ड पर आपका। इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय में डायरेक्ट खाली माँ जुट जाएगा जी, माँ केवल माँ। कौन कौन अपने माँ से मोहब्बत ज्यादा करता है जी, माँ से मोहब्बत करिए, पापा से भी करिए मोहब्बत, बाकी इधर उधर नहीं। चलिए तो भू में इमनिच प्रत्यय जोड़ेंगे तो इसका ला क्या हो जाता है माँ, तो भूमा हो गया। फिर इसके बाद प्रिय में हम क्या जोड़े इमनिच प्रत्यय, इसके मतलब है ना ऐसे ऐसे करे के मतलब है कि यही प्रत्यय जोड़े पानी। कितना बाबू के है कंफ्यूजन है कि हई कब दू गो डंटी जोड़ देलो, नहीं एक मतलब है कि यही जोड़े थी। तो प्रेमा कितना जानी कही कि सर हई कहाँ गायब हो गया, तो आप छोड़ दीजिए उसको, आपको नंबर उठाने के लिए है ना, हाँ तो नंबर उठाइए के काम करिए। तो प्रेमा माँ गया ना, लास्ट में माँ आया तो कर दो कौची इमनिच प्रत्यय। देखिए महत जोर इमनिच प्रत्यय, तो क्या हो गया महिमा। यही क्वेश्चन दे देगा कि महिमा में कौन सा प्रत्यय है, बस आपको याद करने की मान लगा ठोको इमनिच प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तल प्रत्यय, तल तो और एकदम ठीक कर दो, ता खाली लगी, तल के बदला में ता लग जाएगा, जैसे लघु जोड़ तल, तो तल्ला ता खाली ता इसका पहचान है तो लघुता। गुरु धन तल गुरुता, जहां पर ता प्रत्यय है वहां पर समझ लीजिए क्या है, मतलब ता जहां पर लास्ट में लगा है उसमें तल प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए। त्व प्रत्यय, त्व प्रत्यय का सिंपल पहचान है कि लास्ट में त्वम लगा रहेगा। बोलिए ना सर का टुकड़ो टुकड़ो देखो तो बारो बोला, हाँ तो त्वम। देखिए जैसे एक को हम एग्जांपल लिए हैं तो सिंपल है, 2 गो ऐसा लिखा हुआ है तो सिंपल है, उसको एक ही लेते हैं और है सब सिंपल। तो सुंदर जोर त्व प्रत्यय, तो देखिए सुंदर के सुंदर लास्ट में त्वम जुड़ा रहेगा तो सुंदर त्वम। नर में त्व प्रत्यय जोड़ा तो त्वला क्या हो जाएगा त्वम, तो क्या हो जाएगा सुंदर अति नरवत्वम, नरवत्वम है ना, नरवतम वतम, वही उच्चारण में थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। नर त्वम, नर त्वम जी, समझ गए होंगे। थोड़ा सा कभी कभी जुबान है भाई फिसल जाता है, आपका नहीं फिसलता है, कहा देखा रहे। चलिए फिर उसके बाद समझ गए होंगे ना भैया, सिंपल है, तुमको इतना लग रहा हो कि सिंपल है जी, इतना ही सिंपल है। फिर उसके बाद बस इसको पहचान सिंपल क्या है भाई, बोलिए ना, खाली त्वम लास्ट में लगा रहेगा, काम खत्म।
फिर उसके बाद मतु प्रत्यय में चलते हैं, तो इसमें पहचान इसका है कि लास्ट में या तो मान लगा रहेगा या वान लगा रहेगा, आगे क्या लेगा उसे लेना देना नहीं रहेगा। चलिए, तो श्री धन मतुप प्रत्यय, तो श्रीमान देखिए मान है लास्ट में लगल, बुद्धि धन, धन का मतलब जोड़ होता है, यही मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो गया बुद्धिमान, बस धन जोड़ मतु प्रत्यय, वान देखिए इसमें वान आ गया, रूप जोड़ मतु प्रत्यय तो क्या हो गया वान, रूपवान, धनवान, बुद्धिमान, श्रीमान, बस वान और मान आया। समझ लीजिए कि कौन सा प्रत्यय बाबू जी, मतुप, एकदम सिंपल है भाई, आपसे कोई डिफिकल्ट वाला बात कर ले ओकरा मार के दांत तोड़ दो। देखिए उसके बाद तमप प्रत्यय, और तमप प्रत्यय में लास्ट में इसका पहचान है कि तमह लगा रहेगा, क्या तमह, जैसा देखिए सुंदर जोर तमप प्रत्यय तो क्या हो गया सुंदरतम, तमह सुंदरतम है ना, देखिए लास्ट में तमह लगा रहेगा, बस काम खत्म। गुरु धन तमप प्रत्यय, तो देखिए गुरुतमः, देखिए लास्ट में क्या बात है सर। चलिए आगे चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं भाई, देखे पड़ता है कभी कभी माइक को, क्योंकि मेहनत खत्म ना हो रहा है बाबू, मेहनत बड़ा लग रहा है। स्तन प्रत्यय, तो इसमें लास्ट में बस ई आधा सौ ठ इष्ट लग रहेगा, क्या लग रहेगा बोलिए ना सर, ए उसे बैठे ब खाली देखे तो टुकुर टुकुर दे बाबू, तारो ऐसे नंबर लेबे बाबू 15 से 20। स्तन प्रत्यय लास्ट में इष्ट लगा रहेगा। चलिए आइए, लघु धन स्तन प्रत्यय, तो इसकोला क्या हो जाता है देखिए स्तन, तो बस यहां पर देखिए इधर ई जो है ना, इस बाद में ये घू कहाँ गया, कहाँ गायब हुआ उसे लेना देना आप नहीं रखिए, लास्ट में क्या लगा रहेगा इष्ट। देखिए इसको तोड़िएगा आप सर, इसको तोड़िएगा आप, तो घी हार्स भी घी इधर कहाँ हुआ है, क्योंकि इधर ई जुड़ल है तब ऐसे हुआ है ना, आधा 100 8। फिर इसको भी तोड़िएगा, तो कहने से ही क्यों हुआ, क्योंकि ई जुड़ा ना इसमें, कहा कि तो गायब, अरे भाई फिर से कर रहे कि उधर ना ध्यान दीजिए, इधर देखिए लास्ट में खाली हई लगा रहता वो, तो कर दिया ही पड़ता है। देखिए अगर तोड़ब ही कैसे ही आई थी, छोटा ही जुड़ा होगा तबे ना इधर से चढ़ा होगा, और लास्ट में 60 यानी कि इष्ट लगा रहेगा, लास्ट में काम हो गया समाप्त। नजदीकी आयल है। फिर उसके बाद दा प्रत्यय का सिंपल पहचान है लास्ट में, बोलिए ना हाँ, दा नहीं, दा रहेगा केवल, क्या रहेगा दा, केवल दा जी, दादा जी, दादा के अपना रिस्पेक्ट करिए भाई, जिनको दादा दादी है उनको रिस्पेक्ट करिए, और जिनको नहीं है फिर भी अंदर रिस्पेक्ट रखिए। चलिए, तो किम धन दा, देखिए अब यहां पर कदा, लास्ट में दा लगा रहेगा, अन्यदा, सर्वदा, बस दा जहां पर लगल है समझ ल कि कौन सा प्रत्यय, दा प्रत्यय। उसी प्रकार त्रल प्रत्यय का सिंपल पहचान है कि लास्ट में त्र लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा बाबू त्र, सिंपल देखिए यत धन त्रल प्रत्यय, तो क्या हो गया यत्र। फिर उसके बाद तद धन त्रल प्रत्यय, तो क्या तत्र, और सर्वधन क्या त्रल प्रत्यय, तो क्या सर्वत्र। इतना सिंपल है जी, इतना सिंपल है। देखिए तो समझ में आ गया होगा आपको पहचानने का सिंपल तरीका, लास्ट में त्र रहेगा तो त्रल प्रत्यय। चलिए बस 2-4 गो और बचल है, ओकरो निपटा देते हैं, तब तक उतार, ओकरा बाद निपटावे थी, एकरा उतारिए। एनर्जी डाउन नहीं होने दे अपने को। चलिए आगे बढ़ते, बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत मेहनत, लिखो इसको चेक करो, बहुत मेहनत लगता है भाई। अगर देख रहे हो ना, लाइक सब्सक्राइब
और शेयर और कमेंट्स जरूर करें भाई, बहुत मेहनत लगता है, बहुत। आपको इतना कम समय में इतना ज्यादा नंबर दिलाने की मेरी कोशिश जो है ना, में हमको हालत रद्दी हो जाता है। चलिए, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इतना में काम समाप्त तो इसको हो जाएगा आपको प्रत्यय का। हाँ, लेकिन लास्ट में बताएंगे जो कुछ बच्चा रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, नंबर जो मेरा है ना वो गड़बड़ा गया है बोर्ड पर, तो जो नंबर था मतलब पीछे जो मिटा रहे थे उसे आप बना लीजिएगा। हमको नंबर थोड़ा सा भूल गए इसलिए मिटा दिए थे, पता नहीं लगा कौन सा है। तो आप क्या करिएगा कि अगला इसको प्रोसेस बढ़ा लिए, जो नंबर रहेगा ना अपना दे दीजिएगा, जो नंबर रहेगा आपको दे देना है, इतना कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको 15 से 20 नंबर हाथ में। बताइए, आधा घंटा है क्लास है, 15 से 20 नंबर कौन दिलाएगा? हम दिलाएंगे। चलिए, तो थाल प्रत्यय सिंपल है। थाल प्रत्यय में क्या रहेगा ना कि लास्ट में था दिखाई देगा, उसको बोल दीजिए आप थाल प्रत्यय, बस दैट्स इट। देखिए, जैसे सर्व जोर थाल। अच्छा, प्रत्यय यहां पर नहीं लिखे तो समझ लीजिएगा आप, ऑटोमेटिक आपकी प्रत्यय यहां पर है ना। तो क्या हो गया? सर्वथा। देखिए लास्ट में था है ना, देखिए भाई सिंपल है। अच्छा, बाद में क्या हुआ उससे लेना देना नहीं रखिए आप, समझे? आपको नंबर उठाने के लिए है, थोड़ा बहुत नॉलेज रखने के लिए, काम खत्म खत्म। चलिए फिर देखिए, थाल प्रत्यय इसमें तद में जोड़े तो क्या हुआ? तथा, था। ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा, दे देगा कि तथा में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दे देगा आपका कि तलीस प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, सानस प्रत्यय, उसमें से एगो रहेगा थाल प्रत्यय। तो क्या करने के लिए? थाल प्रत्यय। जी समझ गए होंगे आप लोग। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तलीस प्रत्यय में क्या होता है? तो तलीस प्रत्यय में लास्ट में बस तह रहेगा। क्या रहेगा? तो लिख के दूगो विसर्ग बिंदु, उसी को विसर्ग पढ़ते हैं तो तह। जैसे तद जोर तलीस प्रत्यय, तो क्या हुआ? तदह। क्या? ततः। देखो ततः। किम जोर, जोर को धन भी बोल सकते हो, तो क्या? तसील, तो क्या हुआ? कुतः। क्या? कुतः। ये किम के कु का हो गया, उतना आप टेंशन न लीजिए, लास्ट में खाली आप पकड़ने वाला काम करिए। ग्राम में फिर तहसील प्रत्यय जोड़ा तो ग्राम तह। देखिए कितना आसान है, तो है ना लास्ट में जुड़ा हुआ। फिर अगला प्रत्यय पढ़ाते हैं, सन प्रत्यय। सन प्रत्यय में लास्ट में आपको सती, सती मतलब ये स से सती लगा रहेगा लास्ट में, या ई से सती रहेगा, सत्य रहेगा, या ई स से सत्य रहेगा, चाहे ई स से सत्य रहेगा, लेकिन दो ही चीज रहेगा, लास्ट में सती रहे, ई स से रहे, चाहे ई स से रहे। इसको मूर्धन्य स बोलते हैं। मूर्धन्य स से सत्य लिखा रहे, चाहे दंत स से सत्य ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे, बात बराबर है। लास्ट में लगा रहे, काम हो गया आपका। सन प्रत्यय का पहचान। चलिए, गम धन सन, तो क्या देखिए? जिग मिसती। देखिए सती लगल है जी, पकड़ लीजिए दम इसको। पा, अच्छा फिर बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, उसे लेना देना नहीं रखिए आप। पा जोर सन, तो क्या हो गया? देखिए सती। पिपासती। लव जोर सन, क्या हुआ? सत्य। देखिए सत्य आ गया आपको, है ना। ये बस यही में से कोई आएगा, पहचान लीजिएगा। देखिए लास्ट में सत्य। समझ में आ गया होगा? तो इतना आप समझदार हैं, ये जितना हम बोल रहे हैं उतना कर लीजिए, दम फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के। चलिए फिर उसके बाद यक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय आता है? यक प्रत्यय। यक प्रत्यय का भी पहचानने का सिंपल तरीका, लास्ट में क्या रहेगा बबुआ? यते। बोला यते लग रही। चलिए नोट में काहे ला लिखली है बे? बताम, पहले एकरा समझ लो। भू जोर यक, भू जोड़ यक प्रत्यय, तो देखो लास्ट में यते लगा बाबू। देखिए गम जोर यक, यते लगल है, गम यते। बाद में क्या हो रहा है? पहले उसे लेना देना नहीं रखिए आप लोग। पा जोड़ यक, लास्ट में यते है,
तो दे देगा इनमें से कि पियते में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दे देगा। उसमें से एक ऑप्शन रहेगा यक प्रत्यय मार के यक यका द, चलो धक धका द मार के। फिर उसके बाद कतवा प्रत्यय, सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में त्वा लगा जगह, क्या रहेगा त्वा। देखिए तो भू जोड़ कतवा, भूतवा, भूतु, भूतवा, त्वा, देखिए लास्ट में लगल है। नील जोड़ कतवा तो नील, नित्वा, क्या है नित्वा। समझ में आ गया होगा। चलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए ये नोट वाला बता देते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने पड़ेगा कि यंग जो प्रत्यय है ना, यंग प्रत्यय में भी लास्ट में आपको लगा रहेगा यते। तो कहेगा कि सर हम तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, हो रहेगा तो बाबू बहुत कम चांस बा होकर आने के लिए, दोनों एक के साथ नहीं देने का चांस है, समझे। तो थोड़ा सा ओकरो मिला जुला के ओकरो में समेट लो, समेट लो। तो यंग प्रत्यय के भी लास्ट में क्या लगा रहता है यत, ध्यान रखिएगा। बस एगो थोड़ा सा नोट में इसलिए पॉइंट हम लिख दिए, कम चांस है कि साथ देगा, दोनों अलग अलग करके देगा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लयप प्रत्यय में। लयप प्रत्यय के लास्ट में य बचो रहेगा, बस कितना सिंपल है भाई, क्या बात है सर। चलिए भूतवा जोर लयप, अनु भूये, देखिए यह है सिंपल पहचानने का तरीका। देखिए जो सिंपल है उसको कम एग्जांपल देते हैं भाई। पितवा इसमें जुड़ गया है ना, तो क्या लास्ट में यह आया, देखिए बस सिंपल पहचान है। चलिए फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट बहुत है अगला प्रत्यय में, सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय में न लास्ट में लगा रहेगा या तो त, हाई दो को ऊपर लाइनिंग मरले है ना, तो इसके मतलब जानते हैं क्या होता है कि हम ज्यादा बार आएगा, यानी कि तो ज्यादा दिखाई देगा। इसमें न बहुत कम आता है, लास्ट में तो इसमें ज्यादा आता है। जैसे देख लो भू जोड़ सत्री तो भूवत, देखो तो लास्ट में है ना भाई। गम जोड़ सत्री, देखो न अब किया गया तो न तो लिखल है, एक आधो बार तो आवे। तो पच जोड़ सत्री तो लई, देखो लास्ट में ज्यादा बार तो आएगा, न बहुत कम आता है, इसलिए मार दी एकदम तीर ऊपर धर धरा के। अज यज जोड़ सत्री तो यजत, देखिए लास्ट में तो दे दे। तो वो क्वेश्चन लास्ट में कि यजत में, मतलब लास्ट में नहीं, यजत में कौन सा प्रत्यय है, बस अलग अलग ऑप्शन देखेगा वो डले रहेगा उसमें। क्या बात है सर। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है, गर्दा छुड़ा देने के लिए, गर्दा 95+ लाने के लिए संस्कृत में। तो सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय बहुत आसान, लास्ट में मानह लग रहेगा, क्या मानह, देख लीजिए। पचत धन सानच प्रत्यय तो जो तो मानह, पच मानह, बोलिए पचा लीजिए खा के, पचमानह। यजत धन, धन धन के मतलब वही जोड़, सानच प्रत्यय जोड़ो तो मानह, यजमानह, समझ गए, जजमानह। और लास्ट में बहुत बच्चा वाला प्रत्यय, अब बहुत आसान और बहुत ज्यादा बार आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तुमुन प्रत्यय। तो लास्ट में तुम लगा रहेगा, काम खत्म। खाद जोर तुमुन प्रत्यय। अच्छा प्रत्यय लिखो रहे चाहे ऐसे लिखो रहे, समझ लीजिएगा, आप लोग समझदार है। तो खादी तुम, लास्ट में तुम आया। गम जोर तुमुन प्रत्यय, तो लास्ट में तुम आया, गंतुम। चलिए ये हो गया समाप्त, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। स्त्री प्रत्यय है ना, स्त्री प्रत्यय बाकी है। और स्त्री प्रत्यय भी इंपॉर्टेंट है, वो है ऐसे 8, लेकिन उसमें 2-4 गोले इंपॉर्टेंट है, तो ओकरा तो बस 10 मिनट में काम निपटा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलें जी, टाटा बाय बाय, पढ़िए बढ़िया से।